तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। वाह। नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। वाह वाह वाह। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, बहुत मतलब की शेर है आपके। ये शेर समझे हैं लोग कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, हाँ। तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। वाह। तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला। तबरेज भाई, मैं समझ गया हूं ये लोग मोहब्बत की शायरी सुनना चाहते हैं। वजह क्या है? देखिए, यही का एक नौजवान था, मेरे साथ जामिया में पढ़ता था। मैं जामिया मिल्लिया से मेरी पढ़ाई हुई है। तो मेरा दोस्त था, तो एक बार वो मुझसे मिला, कहा यार मैं मौलाना साहब से मिला था किशनगंज में, तो मैंने उनसे बताया कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो उन्होंने मुझे एक दुआ दी। मैं पिछले 1 महीने से दुआ पढ़ रहा हूँ, कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा यार, वो किशनगंज के मौलाना थे, वो दुआ मुझे सुनाओ। तो जब उस लड़के ने वो दुआ सुनाई मुझे, तो मैंने कहा यार, तुम जिसे शादी का मंत्र समझ करके दुआ समझ करके पढ़ रहे हो, वो दुआ नहीं बल्कि सऊदी अरब का कौमी तराना है। किशनगंज के लोग हैं, बहुत मोहब्बतों से सुनते हैं। अगर ये नौजवान दोस्त हैं, यकीन जानिएगा दोस्तों, मोहब्बत की तो मैं ऐसी शायरी करता हूं, मैं वादा करता हूं जितने नौजवान दोस्त हैं सबको उनके पैरों पे खड़ा करके यहां से जाऊंगा। इजाजत है? हाँ, पढ़िए पढ़िए। पहला मिसरा दे रहा हूं आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती। हाँ। अभी सादिया इकरा पढ़ रही थी, बहुत सारे नौजवान दोस्त थे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, वो जिस कॉलेज की बात कर रही थी, वो कॉलेज बंद हो चुका है 2 साल पहले। अच्छा, आपको जानकारी है? जानकारी इसलिए है क्योंकि मैं ही वहां का प्रिंसिपल बनने का नॉमिनेट। अरे देखिए, तब कोई चलिए। कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, वाह। सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। वाह। लेकिन वाह। एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। वाह। एक शेर यहाँ पे, ये जितने कैमरे वाले दोस्त हैं, जिन जिन के मोबाइल निकले, आप सबकी नजर करता हूं कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है। एक शेर आपको और सुनाता हूं मैं, कि जहां पे खुश समझे थे वहीं पे तर निकल आए। फैयाज भाई यहाँ पर मौजूद है, फैसल भाई है, सऊद असरार साहब है। दोस्तों, एक बात बता दूं, ये किशनगंज का इलाका मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जैसे शख्सियत की वजह से जाना जाता है। उनका शुमार इसलिए भी आज हो रहा है इतिहास में, क्योंकि मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ही वो शख्सियत है कि 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए 224 एकड़ जमीन अगर किसी ने यहाँ पे कराया था, तो मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने कराया था। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ही वो शख्सियत है जिन्होंने मिल्ली गर्ल्स स्कूल खोला और तकरीबन 163 प्राथमिक विद्यालय इन्होंने यहां पे खोला। ये बहुत
बड़ा समझे एक बहुत ही शानदार कारनामा है उनका। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका फर्जंद सऊद असरार साहब आप सबकी जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दे। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, यहाँ पर मुखिया इकरामुल हक साहब मौजूद है, यहाँ पर साबिर भाई है, तनवीर भाई है, फैयाज भाई है यहाँ पर, और यहाँ पर अंजार नईमी साहब है। जब तक इन जैसी शख्सियत आपके सर पर अपने हाथों को मजबूत रखेंगी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, अगर किसी की आंखें उठेंगी तो ये उनकी आंखें नोच करके उसके हाथ में दे देंगी। एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए बजा दे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये कौन कह रहा है अदावत में जाएगा, जो बच गया है वो भी शराफत में जाएगा। ये आप आखिर के मुसरे पे बताएंगे कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये कौन कह रहा है अदावत में जाएगा, जो बच गया है वो भी शराफत में जाएगा। जाकर अमीरे शहर को ये बात बोल दे, सर जाएगा अगर तो बगावत में जाएगा। वाह, सर जाएगा अगर तो बगावत में जाएगा। आखिर के दो शेर नौजवानों के मतलब की पढ़ करके फिर मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है। एक ही शख्स के दो चाहने वाले हो अगर, हाँ, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। नौजवान साथियों आप मेरा साथ दीजिएगा कि एक ही शख्स के दो चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। जहां पर खुश्क समझे थे वहीं पे तर निकल आए, तेरी महफिल से उकताए तो अपने घर निकल आए। जहां पे खुश समझे थे वहीं पे तर निकल आए, तेरी महफिल से उकताए तो अपने घर निकल आए। बहुत अफसोस होता है मुझे उसके रवैये पर, जिसे चलना सिखाया था उसी के पर निकल आए, जिसे चलना सिखाया था उसी के पर निकल आए। और आखिर का ये शेर फिर आप सबसे इजाजत कि बिखर गया हूं मगर आस अब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, सब मोहब्बत की बात करेंगे, इतनी सारी शायरात है। मैं आपको बताता हूं कि मोहब्बत क्या है, कि बिखर गया हूं मगर आस अब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर जादी ये सस्ता नशा भी। ये अभी मोहम्मद इमरान साहब हैं जिला परिषद के बहादुरगंज के, प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब जिला अध्यक्ष हैं जनसुराज के किशनगंज के, मौलाना गुलाम सरवर अजहरी साहब हैं जनसुराज के संयोजक हैं, मुखिया तौहीद आलम साहब हैं, सरपंच अशफाक आलम साहब हैं,